जय श्री सीताराम। 23 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं विस्तार से। हमेशा की तरह आपको जो मैं साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूं वो खुद के लिए तो देखिए, लेकिन अपनों के लिए भी देखिए। अपनों का मतलब ये कि आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, इनके लिए भी आप देखिए, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे लोग मुझे जब पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेते हैं तो कहते हैं कि सर हमने अपना राशिफल देखा, लेकिन अपनों का जब देखा तो उनका जो है, उनका बारे में जब हमने समझा या सुना या पढ़ा, उस बात पर हमने जब अप्लाई किया है, उस विशेष तौर पर उसकी सावधानी बरती, तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला। हाँ, तो आप भी ज़रूर अपनों का भी राशिफल देखिए अपने साथ साथ। देखिए, एक बात जो मैं अपने हर राशिफल के वीडियो में कहता हूँ, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अरे सर आप हर बार वीडियो को लंबा कर देते हैं या बात बताकर। लेकिन देखो, वीडियोस में बहुत सारे नए दर्शक जुड़ते हैं और पुराने दर्शकों को ये बात पता है, उनके लिए बात बोर करने वाली है, लेकिन नए दर्शकों के लिए ये एक डिस्क्लेमर जैसा है कि जो भी राशिफल होते हैं, आप कहीं पर भी देखते हैं, आप इवन मेरे वीडियोस देखें, आप कहीं पर पढ़ें, आप किसी और के वीडियोस देखें, जो भी, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। और यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है तो इसके लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये सार्वजनिक स्तर पर है, ये सामान्य स्तर पर है ना। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, मुख्य चीज यहां पर यह है कि यदि सामान्य स्तर पर है तो आप यदि इस समय इस पर्टिकुलर पीरियड में, आने वाले वीक में या मंथ में कुछ बड़ा महत्वपूर्ण सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाइए और फिर आप जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए। लेकिन यदि आप कुछ बड़ा महत्वपूर्ण नहीं सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने का नहीं सोच रहे हैं, तो फिर ये राशिफल जो है वो आपके लिए है। रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं तो आप ये राशिफल देखिए और इसके आधार पर चलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको आपका मैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूं, समझाता हूं। मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए कहता है कि लाभ होगा। हाँ जी, लाभ होगा। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जिस भी कार्य में आप उन्नति चाहते हैं, जिस भी कार्य में आप प्रोग्रेस चाहते हैं, जिस भी कार्य के लिए आप लंबे समय से लगे हुए थे, है ना, उस कार्य में आपको लाभ मिलेगा, आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी, आपको सफलता मिलेगी। तो सफल करने वाला ये समय है, पहली बात। दूसरी बात कि देखो, एक मन में फिजूल का डर जरूर से सताएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, हाँ ये चीज एक मन में आपको सताएगी और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस पर आपको मैं कहूँगा कि इस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। ध्यान देने का मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ फिजूल का कुछ हो जाएगा, कुछ गलत आपके साथ हो जाएगा, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये फिजूल का डर जो आपको सता रहा है, इसको कंट्रोल कीजिए, खत्म कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। ये वक्त, मैंने कह दिया ना कि सफलताकारी है, ये वक्त लाभकारी है, ये वक्त आगे बढ़ाने वाला है। तो यदि ऐसा है तो निसंदेह आपके साथ कुछ नेगेटिव बात तो नहीं हो सकती, लेकिन डर बना रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, करोड़ में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको डर बना हुआ है कि यहाँ पर हम हमारे पास जो है टर्नओवर हर साल का 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है। अभी ये जो है कहीं इससे नीचे तो नहीं आ जाएंगे, है ना। हर किसी को अपने स्तर पर कहीं ना कहीं डर बना हुआ है और कभी कभी वो बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं। तो हाँ जी, आपको भी ये डर बना रह सकता है और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप डर रहे हैं, तो डोंट वरी। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। और मैं एक बात और आपसे कहूं कि
यदि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप परिवार को लेके, आप अपने रिश्तों को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे शादी करना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं अपनों की, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। तो प्लानिंग के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, रिश्तों के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए लाभदायक रहेगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा वही बात, एक बात तो मैं आपके लिए यहाँ पर रिपीट करूंगा कि आपके सफलता के योग मुझे दिखते हैं। मेष राशि वालों के लिए भी एक बात कही थी, आपके लिए भी ये बात कह रहा हूं कि सफलता के योग दिखते हैं। आप सफलता मुख्यतः किस क्षेत्र में? आपकी सफलता मुख्यतः मुझे दिखती है आपके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, आपके नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में, है ना, आपके कैरियर के क्षेत्र में, जहां पर धन की बात है उस क्षेत्र में, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट इत्यादि, इस क्षेत्र में मुझे आपकी सफलताएं नजर आती हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए कैरियर, पढ़ाई लिखाई, नौकरी व्यवसाय, धन, आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है, हेल्थ आपको तंग कर सकती है ना। और एक बात और कि लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं, यदि आप कहीं जा रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, है ना, प्रॉब्लम्स हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको जाना बहुत जरूरी है खुद व्हीकल चला करके, तो मैं आपसे फिर ये बात कहूंगा कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना चाहिए, उसके बाद ही जाना चाहिए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और कि थोड़ा सा मन तनाव में रह सकता है। देखो, स्वास्थ्य गड़बड़ होता है ना तो मन तनाव या चिंता में आ जाता है, तो ये एक चीज हो सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको ये जरूर बताऊं कि सब परिवार का साथ जरूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। और यदि कुछ मतभेद, आर्गुमेंट्स या अलगाव, कुछ ऐसा कुछ हो गया था पहले, तो वो यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होता हुआ नजर आता है ना। तो अच्छा समय है वृषभ राशि वालों के लिए, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, एक बात नेगेटिव मुझे ये दिखती है कि घरेलू मतभेद होते हैं ना, आर्गुमेंट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं, तो ये आपके साथ बन सकता है। मतभेद आपके साथ बन सकते हैं, आर्गुमेंट्स बन सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात है कि यदि आप कोई रिलेशन में, जैसे लव अफेयर में यदि आप हैं, तो वहां पर आपका अलगाव हो सकता है, और या फिर वहां पर आपके साथ में कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपको लगे कि यार ये मुझे धोखा मिल गया, या कुछ झूठ बोल दिया, या क्या करना चाहिए। तो डायलेमा, कंफ्यूजन या दुविधा भ्रम की स्थिति बनती। कई बार ये स्थिति ऐसी भी बनती, जैसे कुंडली मिलान किया आपने, आप किसी से प्रेम करते हैं, आपने कुंडली मिलान करवाया और आपको बता दिया शादी नहीं करना चाहिए, है ना। तो वहां पर आप परेशानी में आ गए या चिंता में आ गए। कई सारे तो बकवास करने वाले लोग भी हैं जो खुद को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, किसी की मृत्यु हो जाएगी, हर किसी जो मंगलिक नॉन मंगलिक देखा उसकी मृत्यु हो जाएगी, बस उनका यही प्रेडिक्शन होता है। तो ऐसा यदि कुछ है आपके साथ, तो हाँ जी, ये भी आपको तंग कर सकता है या परेशान कर सकता है। अब ये डायलेमा हो गया ना, मान के चलो आपके पार्टनर के साथ किसी ने कह दिया कि आप शादी करेंगे तो उसकी या आपकी मृत्यु हो जाएगी, अभी आप क्या करोगे, है ना। तो ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती है। हालांकि अधिकतर केसेस में ये बकवास है, मृत्यु हो जाएगी, मंगलिक नॉन मंगलिक है तो मृत्यु हो जाती है, बकवास है, ऐसा नहीं होता है। कुछ और भी दूसरी चीजें होती हैं। नॉन मंगल भी जो है वो शादी करेंगे तो बहुत अच्छा चल सकता है, और मंगल या नॉन मंगल की शादी में भी किसी की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो चिंता नहीं करना, घबराना नहीं मृत्यु को लेकर के। खैर, मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं और यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी एक बात है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि देखें, आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे वो बिजनेस को लेके हो सकता है, वो नौकरी को लेके हो सकता है, पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकता है, जो भी आपका लक्ष्य है, तो शुरुआती परेशानी आएगी उस लक्ष्य को लेकर के।
लेकिन ये मैं कहूंगा आपसे कि शुरुआती परेशानी को पार करके आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो यदि शुरुआती तौर पर परेशानी आ रही है या हर्डल आ रही है या डिले हो रहा है या देरी हो रही है या किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, तो डरना नहीं, घबराना नहीं, आपको सफलता जरूर से मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ठीक है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों से लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, आपको अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से लाभ मिलेगा और अपने रिश्तेदारों से लाभ मिलेगा। ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं और ये यात्राओं के योग मुझे आपके लिए बहुत सफलताकारी दिखते हैं। सफलताकारी कहने का मतलब मेरा ये कि आप जिस उद्देश्य से यात्रा करेंगे उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है ना आप पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से एग्जाम देने कहीं जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, है ना, आप बिजनेस की डील फाइनल करने के लिए जा रहे हैं, जो भी आपका उद्देश्य हो सकता है, आप शांति पाने कहीं जा रहे हैं, परिवार के साथ एंजॉय करने कहीं जा रहे हैं, कुछ भी एक मकसद होगा आपका, जो भी आपका मकसद है उस मकसद में आपको लाभ मिल जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए ये बात मैं कह सकता हूं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। धन के आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज बन सकते हैं। अब आप जहां पर काम करते हैं, जैसे नौकरी के क्षेत्र में, आप जहां जो व्यवसाय करते हैं, तो वहां पर कॉम्पिटिटर्स तो शत्रु होते ही होते हैं, है ना, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी भी किसी प्रकार से जो कॉम्पिटिटर नहीं है, जलन की भावना से शत्रुता कर सकते हैं आपके साथ में, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि आपके जो अपने मित्र हैं और अपने जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार का कहने का मतलब मेरा ये माता पिता, पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके सगे भाई या बहन, कुछ केसेस में सगे भाई बहन और कुछ केसेस में एक या दो रिश्तेदार मुश्किल से। यदि इन लोगों की बात करें तो इन लोग के अलावा कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल सकता है कि लोग शत्रुता बनाना चाह रहे हैं या पीछे खींचना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको लॉस किसी प्रकार का नहीं होगा। डोंट वरी, लॉस को लेकर के चिंता नहीं करना है कर्क राशि वालों को। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का डर, फिजूल का डर जरूर से आपको सताएगा। ये एक बात जरूर है। लेकिन 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 मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि ये डर फिजूल का सताएगा, लेकिन कुछ फिजूल का होगा नहीं। कुछ आपके साथ नेगेटिव होगा नहीं। आपके लिए ये वक्त पॉजिटिव है ना। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरे साथ भी कई बार हुआ, स्कूल टाइम में एग्जाम देने जाते थे, हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में, शुरुआती कॉलेज में, तो जब जाते थे तो बड़ा डर लगता था कि पता नहीं कैसा एग्जाम जाएगा, लेकिन बाद में रिजल्ट अच्छा आ जाता था, है ना। तो डर लग रहा है लेकिन रिजल्ट अच्छा आ रहा है। कहने का मतलब ये कि आपको भी किसी चीज को लेकर डर लग सकता है। अब सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, दूसरे क्षेत्रों की बात भी है कि किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर आप डरे हुए रह सकते हैं, आप तनाव में रह सकते हैं, लेकिन आपके लिए यह वक्त सफलताकारी है, डरने की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो खरीदने के, बनाने के भी योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, संतान जो है आपकी, उसकी तरफ से भी आपको सुख मिलेगा और परिवार जो है, परिवार की तरफ से भी आपको सुख मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये वक्त आपके लिए हर दृष्टिकोण से लाभकारी है। एक और अच्छी बात बताता हूं, यदि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, भूमि में पैसा लगाते हैं, तो जो भी आप रिस्की इन्वेस्ट करने वाले हैं उस इन्वेस्टमेंट का आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसा एकदम से तो नहीं मिल जाता कि आज आपने जमीन खरीदी तो कल बढ़ गई, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि आज क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का। यदि मैं आज निवेश करूं तो क्या आने वाले वक्त में मुझे फायदा मिल जाएगा? हाँ जी, ये सही समय है निवेश करने का। आज आप जो निवेश करते हैं तो आने वाले वक्त में आपको फायदा दे देगा। ये चीज मैं सिंह राशि वालों के लिए कह सकता हूं। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो सकता है। हो सकता है कि विवाह तय ना हो, लेकिन फिर वही बात कि लड़का या लड़की को देखने के लिए, शुरुआत करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बड़ा लाभकारी समय है ना।
तो इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, आप पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए। फिजूल का डरिए मत, फिजूल का डरिए मत, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए और सफल बनिए। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, आपके अपने साथी से, अपने साथी का मतलब ये कि अपने, हो सकता है पति या पत्नी हो सकता है लाइफ मेरा मतलब लव अफेयर में यदि आप हैं तो वहां पर आपके पार्टनर हो, आपके कोई बहुत अच्छे मित्र हो, आपके आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके पार्टनर हो। तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ एक ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है जो कि आपको मतभेद, आर्गुमेंट्स की स्थिति पैदा कर दे, है ना, अलगाव की स्थिति पैदा कर दे। तो देखो, पति पत्नी या बिजनेस पार्टनर से अलगाव, या बहुत अच्छा कोई बहुत प्रगाढ़ मित्र है उसके साथ अलगाव, तो बहुत बहुत बुरी बात है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है, और अलगाव भी नहीं तो मतभेद तो कम से कम हो सकते हैं। तो ऐसा मुझे ये वक्त कन्या राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। मन तनाव में रह सकता है, एंजाइटी में रह सकता है, ये बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा भी कि बिजनेस पार्टनर से मतभेद हो सकता है, लेकिन आर्थिक नुकसान आपको नहीं होने वाला है, तो घबराइए मत। उस आर्थिक दृष्टिकोण से घबराने की बात नहीं है। नौकरी व्यवसाय यदि आप करते हैं तो नौकरी में आपके बॉस या कॉलीग के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन कोई आर्थिक नुकसान नहीं है, जॉब चली जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में आपके आपके सहकर्मी है, सहकर्मी कहने का मतलब आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं जो नौकरी पे आपने रखे हुए हैं, उनके साथ मतभेद हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन कोई डाउनफॉल मुझे यहाँ पर नहीं दिखता। तो धन के दृष्टिकोण से घबराने की बात यहाँ पर नहीं है। ये वक्त धन के, पैसे के, आय के, आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। कोई चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं है धन में, पैसे में। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, बढ़ना भी चाहिए। देखो, धर्म में जब रुचि बढ़ती है तो बहुत ज्यादा चीजें ना एक्सपांड होती है। आप ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ये शब्द है ना अंग्रेजी का, ब्रॉड माइंडेड। वी आर अ ब्रॉड माइंडेड, है ना, आई एम अ ब्रॉड माइंडेड। मैं चीप मेंटेलिटी का नहीं हूँ। और जब उनके पास जाओ तो शराब पी रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और इसको ब्रॉड माइंड कहते हैं, है ना। छोटे कपड़े पहनना ब्रॉड माइंड है, शराब पीना ब्रॉड माइंड है। नहीं, एक्चुअल में आध्यात्मिक होना। देखो, मॉडर्न साइंस के साथ साथ एंशियंट साइंस को समझना या उसको समझने की कोशिश करना, आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है? आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि जो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं तो बस उनको सुनो, या उनको वो बिल्कुल अच्छे चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं तो उनकी फोटोज देखो और प्रणाम करो। वो जो है मस्त शिप्स वगैरह में, मैंने बहुत सी फोटोज अभी पीछे देखी थी। एक किसी का केस था, नाम मैं नहीं लूंगा, उस पर यह आरोप आया कि उसने अपने गुरु को मार दिया, हत्या करवा दी। और वो एक शिप पर उसकी फोटो देगा, वो लग्जरी शिप, आप और हम क्या अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर सकते कभी। उस शिप पर उसकी फोटो थी, साथ में शिप बोलते, क्रूज बोलते, क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे। तो उस पर उसकी फोटो थी, और ऐसे और चार्टर्ड प्लेन वगैरह में भी फोटो थी, और भगवा पहना हुआ था। भगवा पहनने का मतलब ये कि भाई वो शादी नहीं करेगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा। ये पता नहीं कितनों के साथ उसके अफेयर भी रहे होंगे। खैर, ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक होना ये नहीं है कि उसकी फोटो देख करके जय प्रभु ऐसा करना है, ये नहीं है। आध्यात्मिक का मतलब है एक्चुअल में एंशिएंट साइंस को समझना। एंशिएंट साइंस को समझना आध्यात्मिकता है। हाँ, और मॉडर्न साइंस की कदर तो करना है, क्योंकि मैं आपको ये वीडियो मॉडर्न साइंस के जरिए ही पहुंचा पा रहा हूँ। मॉडर्न साइंस नहीं होता तो मैं आप तक ये वीडियो नहीं पहुंचा पाता। तो मॉडर्न साइंस की कदर जरूर करना है, लेकिन एंशिएंट साइंस को समझना आध्यात्मिक होना है। तो आप भी एंशिएंट साइंस को जरूर समझिए, और समझेंगे आपकी धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि वालों की नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, ये भी एक बात है। और साथ ही साथ यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बात है। अब ये जो यात्राओं के योग हैं ये आपके लिए सुखद होंगे, मतलब जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, है ना। तो ये भी एक चीज है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप यात्राएं कीजिए,
और किसी उद्देश्य मतलब प्लान बना करके कीजिए, अच्छे से प्लानिंग कीजिए और फिर यात्रा कीजिए। वो हो सकता है आपके नौकरी को लेकर वो हो सकता है आपके बिजनेस को लेकर के हो, इत्यादि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। लेकिन जिस भी प्रकार से आप यात्रा कर रहे हैं, पहले प्लान कीजिए और प्लान के साथ यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। कीजिए यात्रा यहाँ, ठीक है। तुला राशि, तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, सफलता होगी आपकी, और आप जो भी कार्य करते हैं, जैसे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य में आपको उपलब्धि भी देखने को मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी बात वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे दिखती है। सफलता के, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सफलता के सबके अपने अलग अलग मायने हैं। हाँ, ठीक है, आपके जो मायने हैं वो सफलता आपको मिलेगी। नया विचार वृश्चिक राशि वालों के लिए कह रहा हूं कि नया विचार आपके मन में आएगा। उस नए विचार को यदि आप जमीन पर उतारते हैं तो निसंदेह आपको सफलता भी देखने को मिल जाएगी। और दूसरी बात कि शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से दे दीजिएगा। बस एक नेगेटिविटी जो मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है वो है शारीरिक स्वास्थ्य की हानि, हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज। तो ये आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक और बात जरूर मुझे दिखती है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि वाहन से कष्ट भी हो सकता है। कहीं लंबी दूरी का आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर आपको हानि हो सकती है, तो खुद व्हीकल चला करके ट्रेवल ना करें, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा इस समय के लिए। और यदि करना जरूरी नहीं है तो बिल्कुल ना करें, और करना जरूरी है तो खुद व्हीकल चला करके ना करें, थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें और उसके बाद में फिर आप ट्रेवल करें। ये चीज मैं आपसे यहाँ पर जरूर कहूंगा वृश्चिक राशि वालों से। लेकिन जो भी नया विचार, कार्य को देखते हुए कोई नया विचार आपके मन में आ रहा है, जरूर आप उस पर लगिए और मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृश्चिक, वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थान परिवर्तन के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप जो भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप जिस उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं, जिस उद्देश्य में आप लगे हुए हैं, उस उद्देश्य में आपको फायदा मिलेगा। ये चीज मैं धनु राशि वालों के लिए कहूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है ये तो, कि आपका लक्ष्य आपको मिलेगा, तो इसके लिए लग जाइए। पढ़ाई लिखाई में भी मैं कह रहा हूं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कह रहा हूं। जैसे यदि आपका हेल्थ बिगड़ा हुआ था तो आप सोच रहे हैं कि भाई हेल्थ ठीक हो जाए, हाँ जी, हेल्थ भी आपका ठीक होगा। आप सोच रहे हैं कि परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको मैं खत्म करूं, उसके लिए मैं कुछ करूं, ठीक है, परिवार के प्रॉब्लम भी आप खत्म कर सकते हैं। तो लग जाइए, जिस चीज के लिए आप लगेंगे उसमें आपको फायदा मिलेगा। एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी चीज मुझे दिखती है कि दोस्तों का, मित्रों का आगमन या फिर मिलन होगा। अब ऐसी स्थिति में ये भी कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, तो नया प्रेम प्रसंग आपका बन सकता है। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी तय हो, या लड़का या लड़की देखने की प्रक्रिया यदि आप शुरू कर रहे हैं, अपने लिए पत्नी या पति खोजने की प्रक्रिया यदि आप शुरू कर रहे हैं तो शुरू करें। और इस समय, इस सप्ताह आपको आपकी वो खोज भी खत्म हो जाए, या पहले से आप खोज रहे थे तो यहां पर आकर के वो खोज खत्म हो जाए। तो ऐसा भी मुझे धनु राशि वालों के लिए यह वक्त बनता हुआ नजर आता है। बहुत अच्छी बात है, इस समय का, इस वक्त का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं। शुभ संकेत मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात ये कि यदि कहीं संपत्ति को, धन को, पैसे को लेकर के वाद विवाद चल रहा था, परिवार में होता है ना, संपत्ति को लेकर विवाद होता है, या फिर कोई पैसे को, धन को लेकर के विवाद था, कुछ कहीं
आपका पैसा अटका हुआ था, वो नहीं मिल रहा था किसी प्रकार से, तो ये सब वाद विवाद खत्म होते हुए मुझे नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो वाद विवादों का खत्म होना भी एक एक योग मुझे यहाँ पर बनाता हुआ दिखता है। तो इसका मतलब ये भी है कि रिश्ते और ज्यादा सुधरेंगे, आपके रिश्ते और ज्यादा अच्छे होंगे और ज्यादा मजबूत होंगे। हाँ, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह होने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं मकर राशि वालों के लिए। और साथ ही साथ आप यदि कहीं निवेश कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश, भूमि में निवेश इत्यादि, तो आपके जो निवेश है वो निवेश भी आपको लाभ करेंगे, ये भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है मकर राशि वालों के लिए, बहुत लाभकारी है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत उन्नति करवाने वाला है। तो बिल्कुल आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि हेल्थ का ध्यान रखें। देखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, ये एक बात है। दूसरी बात, वाद विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, धन के दृष्टिकोण से लाभ होगा, ये एक अच्छी बात है। तो जैसे धन का लाभ मैं आपको बताता हूं, आप यदि कहीं निवेश कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉल सिर्फ इसलिए आते हैं कि कब हमें शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए जिससे हमें फायदा मिले। तो आप यदि निवेश कर रहे हैं इस समय, तो निवेश के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत लाभदायक है आपके लिए। हाँ जी, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ट्रेडिंग इस समय आपको फायदा कर देगी। तीसरी बात ये कि यदि आप इंक्रीमेंट के इच्छुक हैं, मतलब आप नौकरी करते हैं, वहां पर आपको इंक्रीमेंट चाहिए, या आप अप्रेजल चाहते हैं, या फिर आप स्थानांतरण चाहते हैं, मतलब स्विच करना चाहते हैं जॉब और दूसरी जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, या फिर अच्छी प्रोग्रेस चाहते हैं, हाइक चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चौथी बात ये कि बिजनेस में भी आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स जो हैं वो भी आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये भी चौथी बात है। ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए ये समय धन पैसे के दृष्टिकोण से या प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। लेकिन हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल आपकी हेल्थ डावाडोल हो सकती है, आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, इसका ध्यान रखें, है ना। बाकी चीजें जो है वो आपके लिए ठीक है ना। कुंभ राशि, और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा तो खर्च ज्यादा होगा। हाँ जी, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर ध्यान दें। जैसे आपको कोई खरीदारी करना है, आपको वैसे तो आप ठंड आ रही है लेकिन रेफ्रिजरेटर लेना है, कई सारे लोग तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर ठंड में लेते हैं। मुझे एक एयर कंडीशन अभी लेना है, तो मुझे किसी ने सलाह की, और वो टेक्निकल अच्छा पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी की भी सलाह मैं सुन के आप तक शेयर कर रहा हूँ, वो टेक्निकली चीज़ों को समझने वाला व्यक्ति है। तो उसने मुझे कहा कि आप एक काम कीजिए सर, थोड़ा रुकिए और अभी एसी मत लीजिए, क्योंकि अभी आप करेंगे भी क्या, तो थोड़ा सा एक आध महीना बिना एसी के आप निकाल दीजिए यदि आपको नीड लग रही है तो भी। और यदि आपको इकोनॉमिक फ़ायदा चाहिए तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ायदा मैं आपको करवा सकता हूँ यदि आप नवंबर में एसी लेते हैं, दिसंबर में लेते हैं, या अक्टूबर में भी लेते हैं। मैंने कहा वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। तो कई लोग तो ऐसे वक्त में भी खरीदारी करते हैं। खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तब करना, आपको जब नीड है तभी आप खरीदारी करेंगे, लेकिन इस समय की गई खरीदारी आपको आपके खर्चों को ज्यादा कर सकती है, खर्चों को बिगाड़ सकती है, या आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को बिगाड़ सकती है। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये जरूर है कि मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, मन एंजाइटी में रह सकता है, ये दूसरी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तीसरी बात ये कि आप खर्च आपका ज्यादा होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि इनकम नहीं होगी, तो चिंता ना करें, आय प्रॉपर होगी तो नौकरी में इनकम प्रॉपर होगी, बिजनेस में इनकम प्रॉपर होगी। आप जहां से इनकम जनरेट कर रहे हैं, जैसे आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था तो वहां से आपको लाभ हो रहा है, वो लाभ प्रॉपर आपका होगा, वहां कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती है, तो उसको लेकर के बिल्कुल आप चिंता ना करें। इवन मैं तो ये कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा मुझे आपके लिए मीन राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल ये समय मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। अपने फिजूल के खर्चों पर आपको ध्यान देना चाहिए या फिर संयम बरतना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप कैसा होगा। मुझे विश्वास है कि आपकी बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।